सेवा मंडल वापस। तो आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हो इसलिए कि यहाँ रजनी खेड़ी में गौशाला निर्माण करना चाहते हैं। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं रात की 3-4 बजे तक मेरे पास फ़ोन आता है, कहीं गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं गौ माता को कुत्ते काट खाते हैं या उसको अनेक प्रकार से तोड़ खाते हैं और तड़पती रहती है रोड पे। तो मेरे पास इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी कि मैं गाड़ी लेके उसको लाऊं और घर पे व्यवस्था कर सकता हूं। बड़े भाई साहब के पास मेरे 4 गौ माता हैं और छोटे वाले भाई साहब के पास 4 गौ माता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं मेरी जितनी भी ज़मीन है बड़े भाई साहब को दे देता हूँ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करता हूँ। और यही सोचता हूँ कि मुझे कोई भी अगर याद करेगा गौ माता के नाम पे तो मैं आधी रात को भी उनके गौ माता को सेवा देने चाहूँगा। लेकिन 4-5-7 साल हो गए ऐसे ही प्रयत्न करते करते 3 साल से मैंने रजिस्ट्रेशन बनाया है कि रजिस्ट्रेशन इसलिए बनाया मैंने कि मेरी माँ की भक्ति करने के लिए, मेरी माँ को बचाने के लिए जब मैं बचाने को जाता था और कहीं ऊंची आवाज़ में बोलता था कि मेरी माँ है और मैं इसकी रक्षा करना चाहता हूँ तो भी मेरे पे षड्यंत्र रच कर मुझे जेल में डाल देते या मेरे पे केस ठोक देते। इसलिए मुझे रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ा कि हाँ ये संस्था है और संस्था कार्य कर रही है। रजिस्ट्रेशन बनाने के बाद भी बहुत प्रयत्न किया कि प्रयास करता रहा कि कहीं न कहीं गौ माता को न्याय मिले या गौ माता को सुरक्षित जगह रख सके, लेकिन असंभव। मेरा सपोर्ट किसी ने नहीं किया और उन्हीं जैसे मैं असमर्थ हो गया कि मैं यहाँ पे कार्य नहीं कर पाऊँगा। जैसे तैसे मैं एक दिन आया और माँ चामुंडा धाम गजनी खेड़ी में जब माता के सामने, ये रियल बात बता रहा हूँ आपको, मैंने जैसे ही सिर झुकाया और मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। मैंने कहा कि माँ मैं ना कोई नेता बनना चाहता हूँ, मैं ना कोई मेरा ऊंचा नाम करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक ग्वाला बनना चाहता हूँ। अगर वाकई ही मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए रियल कि मैं गौ माता की सेवा कर सकूँ और मैं बराबर करूँगा, यहाँ पर जहाँ गौशाला बनेगी वहाँ पर करूँगा और आप लोग देखो भी ये। लेकिन आज हो क्या रहा है कि मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेला 5 गौ माता की, 1 गौ माता की सेवा कर सकता हूँ। यहाँ अगर गौशाला बन जाएगी तो जो अपने आसपास की जो गौ माता तड़प तड़प के मर रही है और उसकी बदबू हमें लग रही है, हम देख रहे हैं कि आए दिन भागवत जी, पिताजी अनेक प्रकार के हम करते रहते हैं पूजा पाठ के लिए। लेकिन जिन भगवान ने गौ माता की सेवा करी और जिनका नाम गोपाल पड़ा, आज उसकी गौ माता गली गली में रो रही है, घर घर में रो रही है। हम स्वार्थी इतने बन गए हैं कि हमें ये पता है कि गौ माता हमारी अगर एक घर पे है तो अगर आपको पूछूँ हमें आप इसके घर पे गौ माता है या तो कोई भज बताएगा आपके घर पे गौ माता है, दूध देती है, कितना देती है वो 2 लीटर। वैसे आपने बताया 2 लीटर गौ माता दूध देती है। उसका जब बच्चा हुआ उसने कितना दूध पिया ये आपको पता है? नहीं पता। जिस माँ के बच्चे का हम हक मार रहे हैं और फिर कहते हैं कि गौ माता देखने के लिए सुंदर नहीं है, गौ माता दिखती नहीं है, गौ माता हमारे घर में बरकत नहीं देती है, वो इसलिए नहीं देती है कि जिस गौ माता को हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारी गौ माता पूजनी है, 33 कोटि देवता निवास करते हैं और रात रात भर हमारे ही घर में रोती है, उसके बच्चे को बोलती है कि बेटा मैं क्या करूँ, जो मालिक मुझे निवाला दे रहा है वो सारा दूध नोच खाता है, आपका फर्ज क्या बनता है? उसके 4 थान दिए, अब 3 थान उसके निकालो। अब आपको ये 2 लीटर का पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि उस बच्चे ने 200 ग्राम दूध दिया है, 100 ग्राम दिया है और रात भर भूखा उसके पास बैठा रहता है। और गौ माता आप देखना कि अपने घर पे कुत्ता पालता है, कुछ पढ़ा लिखा, जो अपन बोलते हैं यहाँ बैठ जा, वहीं बैठ जाएगा वो, मेरे घर पे भी है। लेकिन उसको अपन हाथ घुमाएंगे ना तो ऐसे पूछ हिलाएगा कि मेरे भरोसे मत रहे, तुझे डूबना है अगर मेरे भरोसे रहेगा। और जब गौ माता पे अपन हाथ घुमाएंगे वो झट से पूछ ऊँची कर देगी कि तू डर मत, जब तू इतने नदी में आएगा मैं तेरे लिए पूछ लंबी कर दूँ, पकड़ के तू बाहर निकल जाएगा। आज वह गौ माता इतना दुख पा रही है हमारे होते हुए। ने कहने के लिए तो हम हिंदू हैं, लेकिन हमें हमारा तिलक लगाने में शर्म आ जाती है। अभी यहाँ पर कितने हिंदू बैठे हैं और भोलेनाथ के मंदिर में बैठे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत के पास तिलक नहीं है। वह लोग जब उनके घेराव बना हुआ है ईंट पत्थर से, वहाँ पर कुछ भी मालिक भगवान नहीं है, सिर्फ जाके झुक जाते हैं सभी सामने और वहाँ पर वो सारी भ्रष्टाचार फैलाने की बातें करते हैं। वो कहने के लिए तो उनकी होगी प्रार्थना अर्चना जो भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। अपने धर्म में तो मूर्ति पूजा परमात्मा स्वयं दिख रहे हैं, उनकी पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन वह सभी बिल्कुल नेम से जाते हैं, टोपी वोपी पहन के उनकी पूजा करेंगे, जो भी उनकी अर्चना। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार से करते हैं, नाम लेना ही बेकार है उनका। इसलिए आज हमारा धर्म जो है
कहीं न कहीं हम उससे विमुख हो रहे हैं, उसको देख नहीं रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी पीढ़ी आएगी। अभी यहाँ पर सभी हिंदू बैठे हैं, किस किस को हनुमान चालीसा याद है? देखिए कितने दुर्भाग्य की बात, हमें कंठस्थ हनुमान चालीसा याद नहीं है। और उनके छोटे से बच्चे को पूछना कि आपका पहला कलमा कौन सा, बता देंगे, क्योंकि दिन रात वो उन्हीं में ढकेल रहे हैं उनको और बता रहे हैं कि अपने को कैसे करके इनको कैसे हैंडल करना है और कैसे भ्रष्टाचार फैलाना। देखो ना, खुले आम अभी हमें अगर भारत माता की जय बोलनी हो या जय श्री राम बोलना हो तो पहले से बोलना पड़ेगा, तुम्हें जय श्री राम बोलूँगा, तुम मेरे साथ जय श्री राम बोलो, ऐसा बोलना पड़ता है। कि तो देखेंगे कि ये क्या बोलेगा, मैं सुनूंगा। और वहां पर सिर्फ एक बालिका ने भारत माता की जय श्री राम बोल दिया, एक छोटा सा बच्चा उसमें से या उसे चिल्लाने लग गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। जब भारत माता की जय और जय श्री राम से उनको इतनी जलन हुई और छोटा सा बच्चा ने उनकी आवाज को बंद कर दी। अब उन बहुत ही भाई साहब ने बताया कि आलसी हो गए हैं, वास्तविक में हो गए, दिखावे के लिए हम माता जी जाते हैं, वहां पर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो माता जी का बीज मंत्र है यहाँ पर सभी को याद होगा, क्योंकि चामुंडा धाम में किस किस को याद है? ओम ऐं ह्रीं चामुंडा ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाला ज्वाला, ये किसकी याद है? देखिए चामुंडा धाम के भक्त। इसलिए अपने को क्या है कि आज आपको एकांत वो सारी बातें धीरे धीरे अगर हिंदू भाइयों को जोड़ेंगे और हर 8 दिन या 15 दिन में हम मंदिर पर जाएंगे। आज कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मंदिरों में हमें सिर्फ घंटी बजाने से जोर आता है, उनकी आरती गाने में जोर आता है। आज 10,000 15,000 की मेरी तरफ से यहाँ पर मैं मशीन भेंट करता हूँ, मशीन बजेगी, लेकिन हिंदू भाई मोबाइल पे लगा रहेगा, ये आया इस पर ठीक नहीं करूँ, मैं आ रहा हूँ उज्जैन, ये हो रहा है, लेकिन मैं भोलेनाथ के मंदिर में नहीं आ सकता। उज्जैन आ सकता हूँ, वहाँ पर डांस करने वाली जो आ रही है उसको देखने आ सकता हूँ, लेकिन भोलेनाथ के मंदिर, बजरंगबली के मंदिर घंटी बजाने नहीं आ सकता। कितनी शर्म की बात है। ये सारी बात को छोड़ते हुए मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो गौशाला बन रही है वह एक स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। अब इतने सारे तीर्थ हैं, वहाँ जगह जगह जाके तो हम दर्शन नहीं कर सकते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग तो करके आ गए हैं, लेकिन हमसे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए 33 कोटि देवता अपने गांव में ही मंदिर निवास कर दें अपने, ताकि सुबह उठते ही उनका दर्शन हो जाए और सभी तीर्थ में अपन उनके दर्शन कर लें। इसलिए अभी थोड़े दिन के पहले की बात है कि हमारे ससुर जी श्रीनाथ जी, उनको पता है कि स्टेशन पे गौ माता तड़प रही थी 3 दिन से रेलवे फाटक के पास में, उसको जीवित अवस्था में कुत्ते नोच के खा रहे थे। 4 जने के फोन आए मेरे पास कि भाई साहब यहाँ पर गौ माता मरी हुई पड़ी। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं जैसे ही पहुँचा फिर फोन आया, फिर पहुँचा फिर फोन आया, फिर जैसे तैसे उसको ढूंढा। मैंने देखा कि वहाँ से डबल मंजिल से औरतें देख रही है वो गौ माता तड़प रही है और 3 दिन से प्यासी। वहाँ पर कोई पत्रकार जी भी आए थे, उनको क्या लिखना था मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम गए और हमने देखा कि गौ माता तड़प रही है तो पता नहीं मुझे कहाँ से, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, जानते हैं भाई साहब भी जानते हैं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन ना जाने क्यों अंदर माता ऐसी समा गई है कि मैं जैसे ही उसकी छाती में मेरा कान दिया तो अंदर से आवाज़ आ रही, धक 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 की आवाज़ आ रही। मैंने कहा बाल्टी भर के पानी लाओ, उसको पानी पिलाया तो गाय को पकड़ नहीं लगी। उसको हमने ठेला गाड़ी पर उठाया और जब रखा, जिसकी गौ माता थी वो भी आ गया, उसको हमने चिल्लाया भी से कि इस गौ माता की तू व्यवस्थित से ढंग से रखना तो ये जीवित हो जाएगी। वहाँ पे जब वो गौ माता दिन भर हम देखते रहे, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि उसके घर पे हम जाके ये नहीं बोल सकता कि ये पानी पिला, इसकी सेवा कर, क्योंकि वो लोग हैं ऐसे। भाई साहब ने बोला वो जय श्री राम नहीं बोलते हैं, अंकल की जय नहीं बोलते, वो लोग वो है। अब उनको अगर मैं कहने जाऊँ तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो टोली चलती है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को खंडित करने की जो उनकी टीमें चलती है वो उनको लेके आ जाएंगे और लड़े लगे करेंगे। और अगर मैं आप लोगों के पास आऊँगा तो आप लोगों, खैर रजनी खेड़ी से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन मेरे गांव के लोगों के पास जाऊँगा कि मेरे पास इस प्रकार से हमले हो रहे हैं तो मेरी मदद नहीं करेंगे। इसलिए हम देखते रहे। मैं सुनील जी भाई साहब के पास गया, मैंने कैसे भी करके मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप साथ में चलो, मैं इसको पानी पिला दूँ। जैसे ही जाके उनको थोड़ा बहुत पानी पिलाया, वो माता ने अपने प्राण त्याग। वहाँ गए, उनके पास ये तक व्यवस्था नहीं थी, उनको खट्टा